नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, या फिर डिजिटल मार्केटिंग ना कहूँ तो हमारे बिजनेस के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देखिए, डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स एक की फैक्टर होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर स्ट्रैटेजीज को प्रिपेयर करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस के लिए। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं या डिजिटल मार्केटिंग करने वाले फ्रीलांसर हैं, ठीक है, तो आपको भी ये जो डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी आप किसी क्लाइंट को सर्विस देते हैं तो उसके लिए आप ये चाहेंगे कि भाई मैं अपने क्लाइंट को बेटर रिजल्ट्स लाके दूं। और बेटर रिजल्ट्स तभी आएंगे जब बेटर स्ट्रेटजीज क्रिएट करोगे। और बेटर स्ट्रेटजीज, एक पावरफुल स्ट्रेटजीज को क्रिएट करने के लिए डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात ना करूं, मैं कहूं कि भाई सिंपली हम आपके बिजनेस की बात करते हैं, मैं किसी भी प्रकार की डिजिटल मार्केटिंग की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूं, तो उस केस में भी, उस सिनेरियो में भी डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। बिजनेस की फर्दर स्ट्रेटजीज प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स। तो इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि क्यों डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स पे काम करना चाहिए एज ए डिजिटल मार्केटिंग और एज ए बिजनेस ओनर। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि डेटा होता क्या है। डेटा का मतलब होता है कोई भी डेटा। अब वो हो सकता है आपके कस्टमर का डेटा हो सकता है, ठीक है, वो डेटा आपके कस्टमर ने जो लीड फॉर्म फिल किया है उसका डेटा हो सकता है, या फिर जैसे मान लो, या फिर आप मान लो आप व्लॉगिंग कर रहे हो, आप एसईओ पे काम कर रहे हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे जब अपन काम करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि हमें उन कीवर्ड पे फोकस करना है जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। यानी कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं, आपको ये चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि एज ए कस्टमर अगर मैं प्रोडक्ट मैं कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस लेना चाहता हूं जो आपका बिजनेस भी प्रोवाइड करता है, तो उस केस में मैं डिफरेंट टाइप ऑफ फनल स्टेजेस पे मैं किस टाइप के कीवर्ड को सर्च करता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये सारी चीजें क्या है, डेटा ही तो है। तो ये सारी चीजें डेटा है। और डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स या डेटा एनालिसिस का मतलब हो गया कि हम उस डेटा को डीपली एनालिसिस कर रहे हैं, उस डेटा को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद में हम फर्दर कुछ हम पावरफुल स्ट्रेटजीज को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो अब आप देखिए, मैं इसको थोड़ा और आपको एग्जांपल्स के तौर पे समझाऊंगा कि क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। चाहे आप फेसबुक एड्स मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो, चाहे आप गूगल एड्स का यूज कर रहे हो, चाहे आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, किसी भी डिजिटल मार्केटिंग चैनल का जब भी आप यूज करते हो, तो एक स्ट्रेटजीज बनाने के लिए आपको डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अब डेटा की आपको कैसे चाहिए, मैं सबसे पहले भाई साहब मैं बात कर लेता हूं आपकी एसईओ और एसईएम की। हम सब जानते हैं कि एसईओ क्या होता है और एसईएम क्या होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है हम बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के जरिए किसी भी कीवर्ड पे, किसी भी सर्च पे अपने वेब पेज को टॉप पे रैंक कराते हैं, तो वो हो गया एसईओ। और एसईएम में हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट का यूज करते हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे कि ठीक है भाई, आपको एसईओ एसईएम आता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसका हमें बेटर रिस्पॉन्स मिले, हम जितना वर्क कर रहे हैं उसका हमें रिजल्ट भी मिलना तो चाहिए, तो उस केस में आपको एक पावरफुल स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। अब देखिए, एसईएम क्या होता है। एसईएम में मान लो मैं सबसे पहले सर्च इंजन मार्केटिंग की बात करता हूं, तो सर्च इंजन मार्केटिंग में सबसे पहले आप काम क्या करते हो, आप ये चीज ऑब्जर्व करते हो कि
मैं किस कीवर्ड पे बिड कर रहा हूँ। आप ये देखोगे कि हमारे बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है उसके, कोई मान लो पर्सोना है ए, तो जब वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस को परचेज करेगा, तो वह किस टाइप के कीवर्ड्स को सर्च करता है, किन कीवर्ड्स की सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है, किस कीवर्ड पे लोग, हमारे कॉम्पिटिटर्स कितना बिड कर रहे हैं, ये सारी चीजें जरूरी होती है जब भी हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं। अब मान लो कि एक कीवर्ड है और उस पे आप एड रन कर रहे हो, लेकिन उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बहुत ही कम है, यानी लोग बहुत कम सर्च करते हैं वो कीवर्ड, तो उस केस में आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो भी कम रहेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइप के कीवर्ड लोग सर्च ही बहुत कम कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स भी आपको इफेक्टिव नहीं मिलेंगे। लेकिन एक कीवर्ड है जिसपे सर्चेस बहुत ज्यादा हो रही है, और हर टाइम ऑफ पीरियड, मान लो 1 महीने 2 महीनों में अच्छी ग्रोथ मिल रही है सर्च वॉल्यूम्स में, तो आप चाहेंगे कि हाँ, यहाँ पे सर्चेस ज्यादा हो रही है, यानी ये कीवर्ड पे लोग ज्यादा सर्च करते हैं जब भी उनको हमारे बिजनेस एंड सर्विस से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होती है। तो आप चाहेंगे कि मैं उस कीवर्ड पे क्या ज्यादा पैसा, उस कीवर्ड पे मैं बिड करूं, और मेरे कॉम्पिटिटर कितना मनी स्पेंड कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम ये भी डिसीजन बनाते हैं कि हम कितना पैसा स्पेंड करें। तो हम इन डेटा, हमारे ये सारी चीजें किस रूप में आ रही है हमारे पास, ये सारी चीजें आ रही है हमारे पास डेटा के रूप, और हम इस डेटा को स्टडी करके क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज को प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं हमारे बिजनेस के लिए, राइट। ये हुआ। सेम थिंग मैं आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बता दूं। सॉरी, ये एसईएम था गाइस। हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि लोग कीवर्ड क्या, कौन से कीवर्ड लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन से कीवर्ड पे लोग ज्यादा सर्च करते हैं, राइट। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब एज ए कस्टमर, अगर उसको आप ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विस की रिक्वायरमेंट है जो आपका बिजनेस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो उस केस में वो कस्टमर, वो बंदा डिफरेंट टाइप ऑफ फनल स्टेजेस में किस टाइप की कीवर्ड को गूगल पे सर्च करेगा, ये चीज भी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें आएगी आपको डेटा के रूप में, और इन सारे डेटा को कलेक्ट करके, उन सारे डेटा को आप स्टडी करके, इन डेटा को एनालिसिस करके आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे किस कीवर्ड पे कंटेंट बनाना है, ताकि मैं ज्यादा रिस्पॉन्स ले पाऊं। सिंपल सी बात है। ऐसे कीवर्ड पे आप कंटेंट बनाओगे, व्लॉग बनाओगे, जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, तो लोग ज्यादा सर्च करेंगे। लोग ज्यादा सर्च करेंगे तो अगर मान लो उसकी रैंकिंग बनती है, तो ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे आ पाएंगे। ज्यादा लोग वेबसाइट पे आएंगे तो प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है कि ज्यादा लोग आपके बिजनेस से, सॉरी, आपकी वेबसाइट पे आने के बाद में लोग आपकी वेबसाइट पे जो लीड फॉर्म है उसको फिल करे, या कोई प्रकार का अपॉइंटमेंट बुक करे, या कोई प्रोडक्ट परचेज कर ले, ठीक है। बहुत सी एक्टिविटीज वो कर सकते हैं जो हमारे लिए वैल्यूबल होती है, तो इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटजीज हम कम प्रिपेयर कर रहे हैं जब हमारे पास एक्चुअल में डेटा होता है, और जब हम उस डेटा को स्टडी करते हैं तो हम वो सारी स्ट्रेटजीज को प्रिपेयर कर लेते हैं। चलिए मैं बात कर लेता हूँ फेसबुक एड्स की भी एक बार, कि भाई आप फेसबुक एड्स का यूज करते हो, ठीक है, फेसबुक एड्स है, तो फेसबुक एड्स में भी ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डेटा, कि भाई आप पहले ये देखते हो, अ, आप ये भी देखते हो कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग फेसबुक ऐड यूज कर रहे हैं, ये भी आपका एक डेटा ही है। कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ पूना की, ठीक है, और मेरा बिजनेस है रियल एस्टेट का, मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, तो आप ये देखो कि पूना के अंदर कितने लोग फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं, कितने रियल एस्टेट एजेंट्स हैं जो फेसबुक एड्स को रन कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, डेटा है। अब हम इसके बेसिस पे हमें ये पता लगता है कि उसमें मार्केट में कंपटीशन कितना है,
कितना लोग पैसा खर्च कर रहे हैं फेसबुक एड्स पे, तो उस डेटा को हम स्टडी करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें एक्चुअल में कितना बिड करना है फेसबुक पे, ताकि हम बेटर रिजल्ट्स ला पाए, राइट। ये भी एक डेटा हो गया। अब मान लो आप कोई एक अट्रैक्टिव, एक आप अपने बिजनेस के लिए कोई एक मेन यूएसपी फाइंड कर रहे हैं, कुछ आप ऐसी ऐसे पॉइंट्स को फाइंड करना चाहते हैं जिसका आप यूज फेसबुक एड्स में करो, और वो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे, यानी कि आपके कॉम्पिटिटर्स को बीट करने में हेल्प करे। तो उसके लिए आप स्टडी करते हो कि भाई देखा कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो फेसबुक एड्स पे जब एड्स क्रिएट करते हैं तो वो किस टाइप की एड कॉपी बना रहे हैं, उसमें वो कोई ऑफर को मेंशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किस टाइप की ऑफर्स को मेंशन कर रहे हैं, और आप किस टाइप के ऑफर को मेंशन कर सकते हैं जो जो आपके कस्टमर की नीड, कस्टमर की क्वायरी को फिट, क्वायरी पे फिट बैठता हो, आपके कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाई करता हो, कस्टमर को खुश करता हो, उस टाइप की आप चीज को अपना एक उस चीज को फोकस करके आप एक अपना एक ऑफर बना सकते हैं जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलेगा। तो ये ऑफर कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, वो तो है स्ट्रेटेजी, राइट। और अब हमने जो डेटा हमने स्टडी किया, डेटा डेटा क्या था? डेटा गाइस ये था कि हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फेसबुक एड्स जो हमारे कॉम्पिटिटर रन कर रहे हैं उनको हमने क्या किया, विजिट किया। ठीक है, हमने ये जानने की कोशिश की कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस टाइप के ऑफर्स को मेंशन कर रहे हैं फेसबुक एड्स में, किस टाइप के ऑफर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सारा डेटा था, और उस डेटा की आप करते हो स्टडी, और उसके बेसिस पे आप एक मेन चीज फाइंड करते हो, अपने फेसबुक एड्स के लिए एक यूएसपी क्रिएट करते हो, एक ऑफर क्रिएट करते हो जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिले। तो ये आपने क्या कर ली, स्ट्रेटजी प्रिपेयर कर ली। ठीक है, अब एक चीज मैंने आपको ये भी बताई थी कि फेसबुक एड्स के अंदर हम रीमार्केटिंग भी करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब हम फेसबुक पिक्सल का यूज करते हैं तो हम ये ट्रैक कर पाते हैं कि कोई भी बंदा अगर हमारी वेबसाइट पे जा रहा है तो वो उसकी हम एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। ये चीज मैंने मेंशन की थी वहां पे, मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो अब मान लो आपकी एक वेबसाइट है जिसपे डिफरेंट टाइप ऑफ वेब पेजेस है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि फेसबुक ऐड पे एक बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा वॉल्यूम लोगों का आपकी वेबसाइट पे जा रहा है, और उस वेबसाइट पे लोग, आप ये देख रहे हो कि ये बंदे इस पेज को, इस वेब पेज को विजिट कर रहे हैं, इस वेब पेज पे इस कंटेंट को स्टडी कर रहे हैं, और इस पे मान लो इतना, इस पे मान लो 10 मिनट का टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बंदों का सम ग्रुप है जो मान लो आपके एक और पर्टिकुलर वेब पेज है जिसका नाम मैं दे देता हूँ बी, एक है, उस पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मान लो वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं 15 मिनट। ठीक है, कुछ लोगों का ग्रुप है जो आपकी वेबसाइट पे केवल 2 मिनट का टाइम स्पेंड करता है। तो ये सारी चीजें क्या आ रही है, डेटा आ रहा है आपके पास। ठीक है, अब इस डेटा को स्टडी करके आप ये ऑब्जर्व करते हो कि मैं अब इनमें से, मेरे लिए ऐसी कौन सी ऑडियंस है, ऐसे कौन से लोग हैं जिससे मैं एक बहुत ही अच्छी लीड्स कैप्चर कर सकता हूं, जहां से मेरे को जहां मेरे ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन रही है कि वो मेरे कस्टमर बने। ठीक है, अब मान लो आपने डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट अपने वेबसाइट पे लगा के रखे हैं जो आपको ये सिग्नल देते हैं कि कोई बंदा अगर उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो अभी किस स्टेज में है। ठीक है, वो अभी किस स्टेज में है ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और फिर आप उसका यूज डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स मार्केटिंग के लिए भी उसका आप यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या है, डेटा है, डेटा को स्टडी कर रहे हो, और फिर आप क्या बना रहे हो, स्ट्रेटजी बना रहे हो। ठीक है, अब वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से हम अच्छी लीड कैप्चर कर पाए, तो आप उनको रीमार्केट कर रहे हो, तो ये भी आप क्या कर रहे हो, उस डेटा का यूज कर रहे हो आप स्ट्रेटजीज बनाने में। ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं कि भाई डेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ
कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको डेटा पे और डेटा एनालिसिस पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा जब भी आप स्ट्रेटजीज को प्रिपेयर करोगे डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस के लिए। चलिए भाई, डिजिटल मार्केटिंग की बात नहीं हुए करता, मैं अपने केवल बिजनेस की बात करता है, तो उसमें भी डेटा एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? सपोज करिए आप एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी है, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन कंपनी है, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास एक डेटा आया कि पिछले महीने में आपके 1500 कस्टमर्स ने आपकी कंपनी को छोड़ के कॉम्पिटिटर के पास चले गए, यानी आपकी सर्विस लेना उन्होंने बंद कर दिया, और जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनके नेटवर्क को वो यूज कर रहे हैं, उनके सिम कार्ड को वो यूज कर रहे हैं, उनके प्लान्स को वो क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अब आप उनसे इंटरेक्ट करते हो और आप डेटा कैप्चर करने की कोशिश करते हो कि जो लोग हमारे कंपनी से दूसरी कंपनी में गए हैं उनका मेन रीजन क्या है। तो आपने पाया कि उनका मेन रीजन है नेटवर्क इशू, नेटवर्क इशू, नेटवर्क इशू। और दूसरा है प्राइस, कि भाई हम जो प्लान्स प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो उससे कम प्राइस में भी वो प्लान्स प्रोवाइड कर रहा है और कुछ एडवांस फीचर्स दे रहा है। इस वजह से लोग हमारी कंपनी को छोड़ करके दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर के पास जा रहे हैं, राइट। अब आपने ये देखा कि नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू के कारण सबसे ज्यादा लोग जो है वो मान लो पूना से मान लो जैसे मान लो बीका राजस्थान महाराष्ट्र की बात करें, तो मान लो कि एक पर्टिकुलर एरिया है ए, उस एरिया से मान लो सबसे ज्यादा लोगों ने आपकी कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी के पास गए हैं। तो आपको ये लग रहा है कि इस एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो इसलिए लोग ज्यादा मतलब ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, हमारी कंपनी को छोड़ के कॉम्पिटिटर के पास जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, डेटा है। अब इस डेटा को स्टडी करने के बाद आप एक फर्दर ये डिसीजन बनाते हो कि हमें अब नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है और हमारे कॉम्पिटिटर से हमें बेटर नेटवर्क प्रोवाइड करना है, ताकि ये जो नंबर्स हैं वो आगे इंक्रीज ना हो पाए, ये नंबर्स डाउन ही हो, यानी फर्दर कोई कस्टमर हमारी कंपनी को छोड़ के अपने हमारे कॉम्पिटिटर के पास ना जाए। इन दो कारणों की वजह से आप ये भी स्ट्रेटजी बनाते हो कि हम कॉम्पिटिटर से बेटर ऑफर प्रोवाइड करेंगे प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये आपने डिसीजंस बनाया और इस डिसीजंस के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, स्ट्रेटजीज प्रिपेयर कर रहे हो। तो यहाँ भी आप देखिए, सिंपल सी बात है कि यहाँ भी हम इस डेटा एनालिटिक्स या डेटा स्टडी और स्ट्रेटजी के कॉन्सेप्ट को क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। इस डेटा का यूज हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी करते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि हम कस्टमर के साथ कैसे एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, ताकि कस्टमर अगर कोई क्वायरी डाली है, लीड फॉर्म है, अभी कस्टमर नहीं भी बना है तो भी हम उसके साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो फर्दर हमारे से कोई प्रोडक्ट परचेज करे और वो केवल एक बार हमारे साथ ट्रांजेक्शन ना करे, वो बार बार हमारे बिजनेस के साथ ट्रांजेक्शन करे, बार बार हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट एंड सर्विस को ले, ताकि हम उससे ज्यादा प्रॉफिट क्रिएट कर सके। तो इस केस में भी सीआरएम स्ट्रेटजीज को प्रिपेयर करने के लिए भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हम कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की जो कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन हमें लीड फॉर्म्स के थ्रू मिलती है वो भी एक डेटा है, उसका भी हम यूज करते हैं सीआरएम के अंदर, राइट। तो इस तरह से मैं इस वीडियो में मैंने यही बताने की कोशिश की है कि जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाओ या अपने बिजनेस की स्ट्रेटजीज बनाओ, तो उस केस में डेटा एनालिटिक्स या डेटा को स्टडी करना और फिर स्ट्रेटजी बनती है
ये कॉन्सेप्ट ही आपको फॉलो करना है। और ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही की कॉन्सेप्ट है। कोई भी कंपनी जो छोटे से लेकर के बड़ा बिजनेस इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज होती है, बहुत से फ्रीलांसर्स होते हैं, वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और वो अपने क्लाइंट्स को बेटर रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर पाते। एज ए बिजनेस ओनर, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज करते हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए या अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हो, तो उस केस में भी आपको इस डेटा एंड डेटा स्टडी इज इक्वल टू स्ट्रेटजी का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है अपने आपके बिजनेस को ग्रो करने में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का इस वीडियो से रिलेटेड कोई इस चीज से रिलेटेड डाउट अगर आपको रहता है, तो आप बेझिझक होके मेरे को मेल कर सकते हैं। मैं उस डाउट को सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।